अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हो गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन वो पहले दो इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। उन्होंने 21 घंटे 36 मिनट चांद पर गुजारे और 2 घंटे चांद की सतह पर रहे। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला कि चांद पे ना पहले कभी जिंदगी थी, ना है और ना ही कभी होगी। मगर साइंटिस्ट का कहना है कि जिंदगी हमारी दुनिया मतलब के प्लेनेट अर्थ की नहीं है। जिंदगी किसी और प्लेनेट से आई है, क्योंकि आज से बहुत से साल पहले तक जमीन पर कोई जिंदगी के जर्रात मौजूद नहीं थे। और साइंटिस्ट का मानना है कि जिंदगी प्लेनेट मार्स से आई है, क्योंकि 3 अरब साल पहले मार्स पर जिंदगी के जर्रात मौजूद थे। हमारे साइंटिस्ट मार्स पर जिंदगी तलाश करने में कामयाब तो हो गए हैं और अब उनका नेक्स्ट मिशन ये है कि वो मार्स पर इंसानों को बसाने का तजुर्बा करने जा रहे हैं। एलन मस्क की एजेंसी स्पेस एक्स ने मार्स पर इंसानी कॉलोनी बसाने का ऐलान कर दिया है। दुनिया में बहुत तरह की रेस है, जिसमें से एक रेस मार्स की रेस है कि कौन पहले मार्स पर कॉलोनी बनाने में कामयाब होता है। इस रेस में बहुत सी स्पेस एजेंसीज शामिल है, जिसमें नासा, स्पेस एक्स, रशिया, यूरोप स्पेस एजेंसीज और यूएई भी शामिल है। यूएई ने तो मार्स पर सबसे बड़ी इंसानी कॉलोनी बनाने का ऐलान भी कर रखा है और इसकी तैयारी के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल मार्स भी बना रखा है, जो कि बिल्कुल मार्स जैसा है। वैसा ही टेम्परेचर, वैसा ही एनवायरनमेंट, जहां पर मार्स पर जाने वालों को ट्रेनिंग मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो इंसान को मार्स पर फेस करना पड़ेंगे। मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री है और वहाँ पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलने लगता है। अगर इंसान मार्स पर खड़ा हो तो उसके साथ 3 काम एक साथ होंगे। पहला, उसे इतनी सर्दी लगेगी कि वो जम कर रह जाएगा। दूसरा, थिन एटमॉस्फेयर की वजह से इंसान का खून खोलने लगेगा। तीसरा, मार्स पर ऑक्सीजन 1% से भी कम है, जिसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाएगा। अब सवाल ये है कि अगर इंसान मार्स पर जाता है तो इन प्रॉब्लम्स को किस तरह फेस करेगा। हमारे साइंटिस्ट ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल रखा है। मार्स पर जाने वाले लोग वहाँ एक इग्लू की शेप के घर में रहेंगे और स्पेशल तरह के सूट पहनेंगे। उस इग्लू के अंदर उतना ही टेम्परेचर होगा जितना कि इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इंसान वहाँ खाएगा क्या। मार्स पर तो कुछ भी उगाना नामुमकिन है, तो इसके लिए एक्वापोनिक्स टेक्निक यूज की जाएगी। इस टेक्निक में होता यह है कि मछलियों और पौधों को एक खास अंदाज में साथ रखा जाता है। मछलियों के वेस्ट से पौधे फायदा उठाते हैं और पौधे मछलियों का पानी साफ करते हैं। ये टेक्निक इस वक्त दुनिया में बहुत सी जगह पर इस्तेमाल की जा रही है। अब अगला सवाल आता है कि लोग पिएंगे क्या। तो मार्स पर जो बर्फ मौजूद है उसे पिघलाकर पानी की सूरत में पिया जाएगा। वहाँ रहने वालों को अगर कोई हादसा पेश आ जाए, कोई वो मसला पेश आ जाए, तो वो मदद किससे मांगेंगे। तो जनाब, उन्हें कोई ह्यूमन एड तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्स पर 2 साल बाद ही स्पेसशिप जाता है, तो मदद भी 2 साल बाद ही मिलेगी। लेकिन इन हालात में उनके पास एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि वहाँ पर रहने वाले यहाँ अर्थ में मैसेज 8 मिनट में भेज सकते हैं और उन्हें यहाँ अर्थ से मार्स तक मैसेज का रिप्लाई भी 8 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। तो जनाब, उन्हें मदद मैसेज के थ्रू ही मांगनी होगी और मैसेज के थ्रू ही उन्हें मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्हें कहीं से भी कोई ह्यूमन एड नहीं मिल सकती। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि 2 साल के गैप के बाद ही क्यों स्पेसशिप मार्स पर जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि पूरे 2 साल के बाद अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके दरमियान फासला तकरीबन 5,500 करोड़ किलोमीटर का होता है। अगर ये मौका निकल जाए तो अर्थ और मार्स में फासला 40,000 करोड़ तक का आ जाता है। अर्थ को मार्स के करीब तरीन फासले मतलब 5,000 करोड़ किलोमीटर तक पहुंचने में पूरे 2 साल लगते हैं। इसी वजह से हम 2 साल के बाद ही मार्स पर जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे साथ रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।